हेलो स्टूडेंट्स, सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल्स में यूज टू, नीड नॉट और डेयर का प्रयोग। इन तीनों का प्रयोग, ये तीनों ही जो है मॉडल छोटे छोटे हैं, इनके अधिक प्रयोग नहीं है, इसलिए आज हम इस एक वीडियो में ही इन तीनों का प्रयोग जानेंगे। पहले बात करते हैं यूज टू की। यूज टू का अर्थ होता है किया करता था, किया करते थे। और इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग होता है भूतकाल की आदत, हैबिट को, या दिनचर्या जो आपका रूटीन था। भूतकाल में आप क्या किया करते थे, कोई क्या करता था, तो उसे बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई यूज टू गो ऑन फीट टू स्कूल 5 years ago। 5 साल पहले मैं पैदल स्कूल जाया करता था। तो अब मैं 5 साल पहले कैसे स्कूल जाता था वो बता रहा है कोई स्टूडेंट, आप में से कोई कह रहा है, तो यहां इसका यूज टू होगा। इस तरह से इसका प्रयोग हुआ। नेगेटिव में यहां क्या होगा? यूज अलग खुला लिखेंगे तो यूज्ड नॉट टू होगा, लेकिन अगर मिलाकर लिखते हैं तो यूज्ड नॉट, यूज्ड नॉट टू, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए यहां सेंटेंस एग्जांपल देखो इसका, इन दोज डेज वी, एग्जांपल है, इन दोज डेज वी यूज्ड टू रेस्ट ड्यूरिंग डे। उन दिनों हम दिन के समय आराम नहीं किया करते थे। तो यहां ये इसका जो है नेगेटिव फॉर्म में प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा मॉडल है, नीड नॉट। ध्यान दें, नीड नॉट जो है वो मॉडल के रूप में नीड नॉट के रूप में ही प्रयोग होता है। अगर नीड आ रहा है तो वो मैन वर्ब का काम भी करता है। तो यहां नीड नॉट अर्थ है इसका आवश्यकता या जरूरत नहीं, और इसका प्रयोग होता है नकारात्मक अर्थ में आवश्यकता, उपयोगिता या अभाव को बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, हरीश फादर्स बिजनेस इज वेल सेटल्ड। हरी के पिताजी का व्यापार जो है कैसा है? सुस्थापित है, वेल सेटल्ड है। ही नीडंट वर्क हार्ड। उसे कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। यानी जिसके पिताजी का अच्छा बिजनेस चल रहा है उसको ज्यादा जो है, हरीश के लिए कहा जा रहा है कि हरी को जो है ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो यहां नीडंट, यहां अभाव बता रहा है। इसी तरह से आई एम वेल, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, आपको मेरी चिंता की जरूरत नहीं है। तो यहां यू नीड नॉट का यूज हो रहा है। लेकिन इसके प्रयोग में ध्यान देने की बात क्या है? आपने देखा होगा कि नीड नॉट के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता। तो ये एक विशेष बात है, आपको ध्यान रखनी है कि नीड नॉट के बाद कभी भी जो है टू नहीं आता है। ये विदाउट इंफिनिटिव यूज होता है। नोट कर ले इस बात को। मैं नोट लगा करके ही लिख देता हूं, आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो ये नीड का प्रयोग था। अब बात आती है डेयर या डेयर नॉट के प्रयोग की। जो थर्ड आपका मॉडल है, डेयर डेयर नॉट का प्रयोग। बात करें अर्थ की, तो अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है साहस करना, साहस न करना। अगर हम डेयर ले रहे हैं तो डेयर का अर्थ तो क्या हुआ? साहस करना, हिम्मत दिखाना, हिम्मत करना। और डेयर नॉट का अगर हम वो ले रहे हैं तो साहस न करना, हिम्मत न करना। बस इसका ये इसी अर्थ में, एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये ध्यान दें, इसका प्रयोग दो तरह से हो सकते हैं। पहले हम बात करें प्रश्नवाचक वाक्यों में इसके प्रयोग किस तरह से होते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो उनमें इसका यूज किस प्रकार से होता है, सास के बारे में पूछने के लिए होता है। एग्जाम्पल, अब यहाँ इसको जो है, मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हैं कि हाउ यू डेयर टू कंप्लेन अगेंस्ट मी, तुम्हारी मेरे खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई। किसी ने आपकी शिकायत कर दी, अब आप उसको जो है धमकी भरे अंदाज में अगर पूछ रहे हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ यू डेयर, यहां ये इस तरह से होगा। दूसरा इसका जो यूज होता है, ये तो हमारा इसका फर्स्ट यूज था। सेकंड इसका जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेज में, नकारात्मक वाक्यों में भी होता है। वो उसमें वो अर्थ क्या हो जाएगा, साहस न करना, नोट के रूप में होगा। इसमें केवल डेयर ही होता है और इसमें नेगेटिव फॉर्म में होगा। नकारात्मक के वाक्यों में साहस न होने के अर्थ में डेयर नॉट को प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए आप अपने पिताजी के सामने आपके बोलने की हिम्मत नहीं होती है, आप उनसे बात नहीं करते हैं, जो भी बात कहनी होती है आप अपनी मम्मी को ही कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई डेरंट टू टॉक टू स्पीक विद माय फादर। तो ये हो गया कि मेरे पिताजी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ डेयर नॉट, हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होती। ऐसे ही अगर आप कह रहे हो कि उसकी जो है मेरे खिलाफ शिकायत करने की, मेरे खिलाफ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं है, तो आप यही कहोगे, क्या कहोगे कि ही डेरंट टू कंप्लेन अगेंस्ट मी। उसकी मेरे खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं है। तो यह डेयर नॉट का यूज हो रहा है। इस प्रकार से ये जो है इनके छोटे छोटे प्रयोग हैं। तीनों ही जो मॉडल्स हैं ये एक एक अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने यदि हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। तो नोटिफिकेशंस के लिए जो आप इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपके कोई इस वीडियो से संबंधित या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी जो है आप कमेंट्स में जाकर के बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स, बाय।